हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टडी पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलाए के एडमिशन के बारे में कि कौन सा एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ थे और एसयूएल की एनसी वेब सबकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको उस वीडियो में दे रखी है प्रीवियस वीडियो में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी और उसके साथ साथ पीजी प्रोग्राम्स के बारे में मैंने आपको बताया था, चाहे वो एसओएल हो चाहे वो रेगुलर हो, और एनसी वेब का भी बताया था। तो अभी इन सब में भी एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो रखे हैं। ठीक है, एसओएल के अंदर भी एडमिशन स्टार्ट है, बोथ यूजी एंड पीजी। एनसी वेब में भी एडमिशन जो है वो पहली कट ऑफ जो है वो कल निकलेगी, जिसके बारे में मैं आपको समझा दूंगी कि कैसे कट ऑफ निकलेगी, कितनी कट ऑफ निकली है। तो उस पर भी मेरी जो वीडियो है मैं कल वो निकालूंगी, क्योंकि वीडियो जो है कट ऑफ जो है वो कल आएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ अभी जितने भी एसयूएल के अंदर कोर्सेज़ चल रहे हैं, चाहे वो जॉब रिलेटेड कोर्सेज़ हो या फिर फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज़ हो, वो सब भी मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। फ़िलहाल आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलाए के प्रोस्पेक्टर में। आज आपको एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी इस प्रोस्पेक्टर में क्या क्या कोर्सेज़ हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या ड्यूरेशन रहने वाली है, क्या फ़ीस रहने वाली है। तो बात चलते हैं आज हम अपनी वीडियो की तरफ। अगर कोई स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पढ़ते हैं प्रोस्पेक्टर में क्या क्या इन्होंने इस बारी 2026 के एडमिशन से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है प्रोस्पेक्टर के अंदर। तो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर प्रोस्पेक्टर को शो किया है। ठीक है, 2026 का प्रोस्पेक्टर जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक है, तो सेशन जुलाई अगस्त 2026 यहाँ पे लिखा है। और आज की मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाले हैं जो भी स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। और ओपन डिस्टेंस लर्निंग का ये जो एडमिशन है वो ओपन हो चुके हैं। देखते हैं आगे। तो जैसा कि स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये जो कोर्स एडमिशन है वो डिस्टेंस ओपन लर्निंग के कोर्सेज़ का है, बताऊंगी मैं आपको। सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन CDOE एडमिशन टू ऑल ODC ODL एंड OL मोड प्रोग्राम्स। तो कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो हमें शेयर की गई हैं, पहले वो देखते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, कब से स्टार्ट हो चुके हैं? 24 जुलाई 2026। अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आज जो है डेट है 26 जुलाई 2026। और बात कर ली जाए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, तो वो 24 जुलाई से चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है इन्होंने रखी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की, लास्ट डेट इज़ 10 अगस्त 2026। 10 अगस्त को आपकी जो लास्ट डेट मानी जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन की। आगे हम बात कर लेते हैं, अगर फॉर्म्स ओपन फॉर एडिटिंग, तो अगर कोई करेक्शन के लिए, एडिटिंग मतलब यानी कोई करेक्शन वगैरह वर्क के लिए आपके जो फॉर्म है वो 17 जुलाई 2026 को ओपन होंगे। रिलीज़ ऑफ एडमिट कार्ड, यहाँ पे रिलीज़ ऑफ एडमिट कार्ड का मतलब है कि आप सभी को पता है बीएड और एमबीए के जो भी एडमिशन्स होते हैं वो सभी किस पे बेस्ड होते हैं? एंट्रेंस टेस्ट पे बेस होते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने बीएड के अंदर एडमिशन लेना है या फिर एमबीए के अंदर एडमिशन लेना है, तो उन सभी को सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट जो है वो देने पड़ेंगे। तो आपके एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो 22 अगस्त 2026 रखी गई है। उसके साथ साथ आपके जो एडमिट कार्ड है वो 4 दिन पहले आ जाएंगे। 18 जुलाई 2026 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं एमबीए की। एमबीए और बीएससी के लिए ऑनलाइन इंटरव्यू भी इन्होंने रखा है, जो कि कब कंडक्ट करेंगे? 21 और 22 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो रिज़ल्ट होगा, जो भी आपका एंट्रेंस टेस्ट का रिज़ल्ट होगा, वो सभी जो टेस्ट का रिज़ल्ट है वो 27 अगस्त को आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। ठीक है, आपके पेपर जो हैं वो 22 तारीख को होंगे और 27 तारीख को आपका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की।
और सबमिशन ऑफ फ़ीस की बात कर लेते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने यूजी के अंदर, पीजी के अंदर, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के अंदर एडमिशन लिया है, तो उन सभी के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और जो फ़ीस सबमिशन है वो कब तक होएगी, 31 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच में होगी। यानी कि आपको अच्छा खासा 9 से 10 दिनों का टाइम दे रखा है आपकी फ़ीस सबमिट का, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और लास्ट डेट दे रखी है फॉर द जितना भी आपकी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ हैं उसकी सभी की लास्ट डेट दे रखी है कि 14 सितंबर तक आप सभी का जितना भी जो भी रह जाएगा, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी एंड में जितनी भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ है 14 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी। बात कर लेते हैं, नोट के अंदर एक थर्ड पॉइंट लिखा है, ऑल द एप्लीकेंट मस्ट क्रिएट। जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उन सभी को सबसे पहले अपनी ABC ID बनानी पड़ेगी और DEB ID बनानी पड़ेगी टू फिल आउट द एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि प्रोस्पेक्टर में और क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। प्रोस्पेक्टर के अंदर दे रखा है प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय CDOE जामिया मिलिया। तो ये जो प्रोग्राम इन्होंने ऑफ़र किए हैं इनके लिए कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, जो प्रोग्राम्स के बारे में मैं आपको अभी बता रही हूँ उनका कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। क्वालिफाई एग्ज़ाम्स पे ही ये बेस्ड है। तो BA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA, BCom, MA एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, उर्दू और MCOM, ये सभी इन्होंने दे रखा है। आप सभी को पता है BA के जितने भी कोर्सेज़ होते हैं, BA, BBA और BCom, उसके लिए आपको 12th में पास आउट होना ज़रूरी है फ्रॉम एनी रीऑर्गेनाइज्ड बोर्ड। ठीक है, ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, अभी फ़िलहाल हम BA और BBA और BCom की बात कर रहे हैं। 3 साल का आपका इसका कोर्स होगा और मैक्सिमम आपको टाइम 6 ईयर्स का दिया जाएगा। फ़ीस की बात करें कि कितनी फ़ीस रहेगी, तो BA की फ़ीस रहेगी 8,000 रुपीज़, BBA की फ़ीस रहने वाली है 9,500 रुपीज़ और वही BCom की फ़ीस रहने वाली है 8,000 रुपीज़। मोड देख लेना आप सभी। जो BA के लिए मोड है वो ODL है और OL है और BBA के लिए भी सेम रहेगा, जबकि BCom के लिए OL रहेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं जितने भी मैंने आपको मास्टर कोर्सेज़ बताए, चाहे वो एजुकेशन में हो, इंग्लिश में, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, इन सब में, उन सभी के लिए बैचलर डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 4 सेमेस्टर होते हैं, आप सभी को पता है, और मैक्सिमम आपका जो टाइम दिया जाएगा वो 8 सेमेस्टर का दिया जाएगा। देख सकते हैं आप, किसी की फ़ीस 13,000 है, किसी की 11,000 है, किसी की 12,000 है, तो यही रहेगी, और 17,000 भी दे रखी है किसी की फ़ीस। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, ये सभी ODL OL दे रखा है, इस रोस्टर में एक्सप्लेन कर रखा है, आप चेक कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। जो भी स्टूडेंट जिसमें इंटरेस्टेड है वो देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, देखिए अब उन कोर्सेज़ की बात आ गई जिन कोर्सेज़ का आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं? B.Ed कोर्सेज़ है। B.Ed कोर्सेज़ की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? सबसे पहले तो आप बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है, 50%, और इसके साथ साथ या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी साइंस में, सोशल साइंस में, कॉमर्स में या फिर ह्यूमैनिटीज़ में। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, अगर कोई स्टूडेंट जो है SC, ST, OBC कैटेगरी से या फिर PW कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो 5% जो होती है वो मार्क्स के अंदर जो है रिलैक्सेशन मिल जाती है। बात कर लेते हैं आगे, कुछ रूल्स भी बताए गए हैं, और रूल्स क्या हैं? ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अभी वो ट्रेंड सर्विस होनी चाहिए उसकी टीचर की, यानी कि वो टीचर होना चाहिए और काम होना चाहिए उसका
कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड NCTE रिकॉग्नाइज्ड 2-year टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम लाइक, ये सारे प्रोग्राम्स दे रखे हैं, JBT, ETE, ये सारे, ये आप सभी के पास आउट जिन्होंने कंप्लीट करे हैं 2 साल के रेगुलर मोड में, वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है। ऑल कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय, वो सारे छात्र जो हैं वो एलिजिबल हैं एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए। ठीक है, अब बात करी जाती है उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने DED कर रखी है, किससे, NIUS से या फिर IGNOU से कर रखी है या फिर किसी एनी अदर डिस्टेंस मोड से कर रखी है, वो एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है। ड्यूरेशन 2 साल की और मैक्सिमम 5 साल की। मोड ऑफ एडमिशन जो है वो एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे होगा। फ़ीस कितनी जाने वाली है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं 1500 फ़ीस जाएगी और एनुअली जो फ़ीस है वो कितनी रहेगी, 25,000 रुपीज़ एनुअली फ़ीस रहने वाली है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं क्या सिलेबस रहने वाला है BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट के लिए। तो ये सभी जितना भी मैंने आपको फ़िलहाल अभी बताया है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, ये BEd के उसके बारे में बताया है। बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 10 मार्क्स का, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का आएगा। सेक्शन 3 जो है आपका एजुकेशनल और जनरल अवेयरनेस पे बेस होगा, GK पे 25 मार्क्स का। सेक्शन 4 में आपके टीचिंग लर्निंग एट स्कूल, उसके बारे में होगा 25 मार्क्स का। और सेक्शन 5 जो होगा एनी वन ऑफ द टीचिंग सब्जेक्ट 20 मार्क्स का, जिसमें कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, ये सब इंक्लूड होगा किसी एक पर। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी होगा वो दिल्ली में कंडक्ट होगा। 2 घंटे का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, 100 क्वेश्चन जो होंगे 100 मार्क्स के होंगे। सही होगा 1 मार्क्स मिलेंगे, गलत होगा तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम मास्टर्स के बारे में। MBA की बात कर ली जाए तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए आप सभी के, और 5% मार्क्स रिलैक्सेशन होता है SC, ST, OBC वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और PWD कैंडिडेट्स की एज़ पर द रूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ऑल कैंडिडेट मस्ट अपीयर इंटरेस्ट इन कंडक्ट बाय CDOE जामिया। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट जो है अपीयर कर सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ड्यूरेशन 4 सेमेस्टर का रहने वाला है। एंट्रेंस टेस्ट 1500 फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन रहेगी 1 टाइम की, और प्रोग्राम की फ़ीस जो होगी वो 30,000 रुपीज़ होगी। बात कर लेते हैं क्या क्या सिलेबस है। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आएगा 20 मार्क्स में, जिसमें आपकी वर्बल एबिलिटी, क्रिटिकल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दी जाएगी। सेकंड सेक्शन में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस जो होते हैं वो सब आएगा 20 मार्क्स का। थर्ड सेक्शन में डाटा एनालिटिक एंड और फोर्थ वाले में रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंसी 20 मार्क्स का, और फिफ्थ में एजुकेशनल नॉलेज अबाउट करंट अफेयर की नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट की 20 मार्क्स का ये आएगा आपका। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। कुछ गाइडलाइंस दे रखी है MBA वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो जितना भी एंट्रेंस टेस्ट होगा वो दिल्ली में कंडक्ट होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ टेस्ट के बाद 2 घंटे का टेस्ट का टाइम होगा, 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम ऑफर्ड, एडमिशन बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। MBA ऑनलाइन की बात करते हैं। MBA ऑनलाइन में 50% मार्क्स होने चाहिए आपके बैचलर डिग्री में, और 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। ड्यूरेशन रहने वाली है 4 सेमेस्टर, और सिलेक्शन जो होगा आपका पता ही है, आपकी परफॉर्मेंस पे और आपकी पर्सनल इंटरव्यू पे बेस्ड होगा ये जो एडमिशन होगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1500, और प्रोग्राम की जो एनुअल फ़ीस है, जितनी भी मैंने फीसेस बताई हैं वो सभी एनुअल है, 35,000। क्राइटेरिया एक बार समझ लीजिए। मार्क्स ऑब्टेन इन UG प्रोग्राम 70 मार्क्स वो होगा, और ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो होते हैं 100 मार्क्स का होता है। और उसकी UG के स्कोर से आप सभी देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है UG परसेंटेज मल्टीप्लाई 70 डिवाइडेड बाय 100। सेम BSc भी दे रखा है, पढ़ लीजिएगा आप, ये स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है। ड्यूरेशन 6 सेमेस्टर की रहने वाली है। प्रोग्राम की फ़ीस जो है वो 20,000 रुपीज़ रहने वाली है। और कैसे मार्क्स ऑब्टेन हुआ 12th में, 70 मार्क्स उसमें से ऑफलाइन इंटरव्यू आपका होगा। ठीक है,
ये पीजी के डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑफ़र, कोई एंट्रेंस टेस्ट इसके लिए नहीं होगा, पढ़ लीजिएगा आप, मैंने इस पे लगा रखा है। तो डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग में जो है बैचलर डिग्री चाहिए। ये देखो 1 साल का कोर्सेज़ है, ये सभी आप पढ़ लीजिएगा अपने आप से, क्योंकि वीडियो जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती जा रही है। तो ये देख लीजिएगा आप, स्क्रीन पे मैंने लगा दिया। फ़ीस भी दे रखी है, फ़ीस चेक कर लेना। आगे देखिए, एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर्ड, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा इसके लिए भी, ये भी देख लीजिएगा। एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम्स, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, देख सकते हैं। एडवांस डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये दे रखा है मैंने सारा, स्क्रीन पे आप शो कर दिया है। फीसेस भी देख लीजिएगा, और मोड OL एंड ODL भी रहेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में मुझे यही प्रोस्पेक्टर को आपको एक्सप्लेन करना था कि किस तरीके का प्रोस्पेक्टर है। होपफुली मैंने स्क्रीन पे जो लगा रखा है आप सभी स्टूडेंट को वो दिख गया होगा, क्लियर होगा, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो तो वो मुझे कमेंट पे बता सकता है। इसके साथ साथ इसी के एडमिशन के लिए किसी और भी एडमिशन में कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट पे मुझे बता सकते हैं। आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की मैं कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।